नाउ पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि 6 रेशियोज क्या होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम 6 रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब इसको आगे लेके चलते हैं। लेट्स से पहली चीज नोट कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज, इसको वो सोचते हैं कि ये साइन इंटू थीटा है या कॉस इंटू थीटा है, टैन इंटू थीटा है, कॉट इंटू थीटा है, सेक इंटू थीटा है या कोसेक इंटू थीटा, एंड दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये मल्टीप्लाई नहीं है। साइन थीटा पूरी एक टर्म है, कॉस थीटा पूरी एक टर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे अगर आप थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, तो जैसे हमने कहा साइन 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री पूरा पढ़ा जाएगा। साइन एज इट इज अपने आप में कोई मतलब नहीं है, या कॉस अपने आप में कोई मतलब नहीं है, टैन कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे एंगल है। तो साइन थीटा इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। 30 डिग्री आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 30 डिग्री क्या एक एंगल है, यू कैन ड्रॉ इट। लेकिन खाली साइन या खाली कॉस या खाली टैन या खाली कॉट ऐसे लिख दें, वो कोई मतलब नहीं है। ये पूरा एक चीज है, यू कैनॉट सेपरेट देम कि साइन अलग कर दिया, थीटा अलग कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं है कि साइन इंटू थीटा, अगर ऐसे कोई लिख रहा है साइन इंटू 30 डिग्री, दिस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। कॉट इंटू 60 डिग्री, दिस इज मीनिंगलेस, एब्सर्ड है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। तो पहली चीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा या कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। दिस इज लेट्स से नोट 1। सेकंड एक पॉइंट है कि सपोज दिस इज योर इनिशियल रे एंड दिस इज योर रोटेटेड रे, इसको रोटेट किया आपने अबाउट दिस पॉइंट, ये लेट्स से ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने कहा था कि हम इस एक्सिस पे जो टर्मिनल साइड है उससे किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, कहीं से भी कर लें। तो दिस इज 90 डिग्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिस एंगल थीटा, तो हमने ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि एज लॉन्ग एज हमारी टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन फिक्स है, तो ये एंगल फिक्स है। अब आप कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस एंगल का उससे कोई लेना देना नहीं। एंगल तो वही है, एज लॉन्ग एज ये टर्मिनल साइड हमारी वहीं पर रहे और इनिशियल साइड में कोई चेंज नहीं है, तो ये हमारा एंगल यही रहेगा। अब अगर कोई कहे लेट्स से ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, इसी तरह लेट्स से ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस लेट्स से y2 है, ये r1 है और ये लेट्स से r2 है। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डिफाइन करें, अगर ये एंगल फिक्स है तो उसके रेशियो की वैल्यू सेम होगी। एज एक चीज और आप नोटिस करें कि जो हमने लिखे हैं ये क्या है, ये रेशियोज हैं। दो चीजों को हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, मतलब दो साइड्स का रेशियो है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि दो साइड्स को डिवाइड किया गया है, तो इसीलिए इसको रेशियो बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं कहूँ साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा आप ट्राइंगल ए बी ओ भी ले सकते हैं, ए डैश बी डैश ओ भी ले सकते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल क्या आ रहा है, वर्टेक्स पे ए थीटा ही आ रहा है। तो अगर आप ट्राइंगल साइन थीटा की वैल्यू ट्राइंगल ओ ए बी से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर आप ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश से निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो क्या आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा वुड बी लेट्स से दिस वुड बी y2 अपॉन r2। बट आप पाएंगे कि साइन थीटा तो सेम ही होगा, आप पाएंगे कि y1 अपॉन r1 विल बी सेम एज y2 अपॉन r2। y1 y2 r1 r2 डिफरेंट है, लेकिन इनका रेशियो सेम ही आएगा। इसी तरह अगर मैं सपोज cos थीटा निकालता, तो cos थीटा क्या होता है, x1 अपॉन r1, ये ट्राइंगल OAB से आता,
और हम पाते कि ये वैल्यू जो आई x1/r1 ये सेम आती अगर हम चाहे ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश से निकालते वैल्यू, तो x2/r2 भी वही आती जो x1/r1। तो ये एज लॉन्ग एज आपका थीटा सेम है तो जो आपके रेशियोज है वो सेम वैल्यू देंगे, आप ट्राइंगल कोई भी कंसीडर कर लीजिए ये वाली, ठीक है। ऐसे अगर आप जैसे tan थीटा निकालते तो tan थीटा का पहले ट्राइंगल से निकालते तो क्या आता y1/x1, और आप पाते कि ये सेम आता विद रिस्पेक्ट टू द अदर ट्राइंगल y2/x2। अगर थोड़ी सी सिमिलैरिटी अगर आपको आती है तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OB'A'। कैसे? ये देखिए दोनों में 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज कॉमन, तो बाय AA क्राइटेरिया दोनों सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो फिर क्या होंगे, इनके प्रोपोर्शनेट साइड्स क्या होंगे, OB/OB' will be same as AB/A'(B' will be same as OA/OA'। तो क्या हो, OB कितना है हमारा x1, OB' कितना है x2, ये कितना है y1 ये कितना है y2, ये कितना है r1, ये कितना है r2। अब आप कोई भी रेशियोज देखिए, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x1/r1 इज x2/r2। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, y1/r1 इज इक्वल टू y2/r2। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, विच इज वॉट वी वर टेलिंग यू एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हमने यही तो बात कही थी, तो वो कहाँ से हम कह रहे हैं, वो हम यहाँ से कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा ट्राइंगल लिया है, बड़ा ट्राइंगल ले लिया या छोटा ट्राइंगल ले लिया, एज लॉन्ग एज थीटा सेम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रेशियो सेम रहेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जो थर्ड पॉइंट है इज व्हाट यू आर सीइंग इज कि साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या याद की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक थीटा की क्या वैल्यू याद की, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो व्हाट यू गेट, P/H इंटू H/P। तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। कैंसिल हो रहे हैं सर, ये आपने 10th में पढ़ा था। बट यहाँ पे हमको एक चीज नोट करनी है कि ये चीज ट्रू तो होगी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वुड बी 1, सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वुड बी 1, सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वुड बी 1, लेकिन ये सारी थीटा की वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हम एस्ट्रिक लगाएंगे, true for only those values of theta for which the trigonometric ratio बोलिए या फंक्शन बोलिए are defined। इसका मतलब क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप कोई भी थीटा यहाँ रख दें, यहाँ थीटा रख दें और वो कॉस थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा निकालें वो हमेशा 1 आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा निकालें 1 आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 10th में आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा की कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप कॉस 90 इंटू सेक 90 करेंगे तो क्या आएगा, कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 90 0 है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो कभी भी 1 नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप tan 90 ले लो, tan 90 और cot 90 का करोगे तो क्या आएगा, tan 90 होता है इन्फिनिटी, cot 90 क्या होगा उसका उल्टा, ये कहाँ आएगा, 1 नहीं आएगा। तो
ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं दिस इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा नहीं कि थीटा की कोई भी वैल्यू हम देंगे और ये हमेशा ट्रू होता रहेगा। दिस इज ट्रू फॉर ओनली दोज वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शंस आर डिफाइंड। ये हम लोग डिटेल में अभी आगे देखेंगे, पर ये पॉइंट नोट करना है कि हर वक्त हम ये चीज यूज बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ये 10th में कर चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं, बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो sin थीटा होता है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। तो यानी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा को हम क्या लिखते थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डू द सेम थिंग, हाइपोटेन्यूज से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा। यानी cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है।